अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पासबान लाइव न्यूज़ प्रोग्राम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तजीबा को आपके सामने तरतीब के साथ बयान किया जा रहा था। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म होता है तो आका सिद्दीक़ अकबर को साथ लेते हैं। इधर सारे के सारे दुश्मन तैयारी कर रहे होते हैं किस तरह महबूब को नुकसान पहुँचाया जाए। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, महबूब आप निकल जाइए। और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें पढ़ते जा रहे हैं, फ़ाग़शियनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये पढ़ते हैं और सारे के सारे काफिर खड़े हैं, तलवारों के दरमियान से महबूब गुजर जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ गारे सौर तक पहुँचते हैं तो सिद्दीक़ कहते हैं, या रसूलल्लाह आप ठहरिए, आपका खादिम जाकर सफाई करता है। तो सिद्दीक़ अकबर जाकर गार की सफाई करते हैं। फिर आका से फरमाते हैं, या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाइए। अब एक सुराख बाकी रह जाता है, सिद्दीक़ अकबर अपनी एड़ी रख लेते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक सिद्दीक़ की गोद के अंदर रखकर आराम करते हैं। तो इधर कोई मूज़ी जानवर सांप बार बार डंग मार रहा है। सिद्दीक़ डंग को बर्दाश्त करते हैं लेकिन हरकत नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो मेरी हरकत की वजह से महबूब की नींद खराब ना हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेदार होते हैं तो देखते हैं सिद्दीक़ की आंखों में आंसू है। या रसूलल्लाह तकलीफ पहुंची है, मुझे किसी ने डंग लिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक लुआब लगाते हैं। मुबारक लुआब सिद्दीक़ की एड़ी पर लगता है तो सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी हज़रत अस्मा हुजूर के लिए खाना लेकर आती। बेटा अब्दुल्ला आकर शाम को सारे अहवाल बताया करता और उनका एक गुलाम अमर बिन फुहैरा वो बकरियां चराया करता, बकरियां लेके आता, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश करता। तो गोया पूरा घराना हुजूर की खिदमत के अंदर लगा हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक गारे सौर के अंदर रहते हैं। इधर काफिर पीछा करते हुए जब पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूलल्लाह अगर इनमें से किसी एक ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो हमें देख लेंगे। सानी अस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो आका ने फरमाया कि सिद्दीक़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। एक मकड़ी ने आकर जाला बुन दिया और एक कबूतरी को हुक्म दिया, उसने आकर अंडे दे दिए। अब ये काफिर कहने लगे, यहाँ अगर गए होते तो ये जाला ना होता, ये जाला तो बड़ा पुराना नजर आता है, ये कबूतरी ने अंडे दिए हुए ये सुकून के साथ बैठी हुई है। तो अल्लाह ने अपनी महबूब की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। फिर 3 दिन के बाद चौथा दिन हुआ। अब एक और आदमी जो रास्ते को जानने वाला था वो भी साथ है, आमर बिन फुहैरा साथ है। सफर शुरू करते हैं। रास्ते के अंदर एक खैमा नजर आता है तो आका फरमाते हैं उस खैमे वालों के पास जाते हैं, शायद कोई चीज़ खाने पीने को मिल जाए। तो वो खैमा उम्मे माबद एक खतून है, उम्मे माबद आतिका बिनते खालिद खैया कबीले की एक औरत है, वो गरीब औरत। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस खैमे पर जाते हैं पूछते हैं, अम्मा जी कुछ खाने को है? उसने कहा कहत का ज़माना चल रहा है, कुछ भी खाने को नहीं है। शोहर सारी बकरियां ले गई तो एक बकरी पर नज़र पड़ती है कि इस बकरी से दूध निकाल ले। तो कहने लगी इस बकरी ने दूध देना छोड़ दिया, ये तो बड़ी कमज़ोर है, दुबली पतली है। आका ने फरमाया, अम्मा जी आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर दूध निकाल लें? तो वो हुजूर के चेहरे को बार बार देखने लगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस बकरी पर हाथ फेरा तो उस बकरी के थन दूध से भर गए। उसने घर के अंदर बर्तन से वो सारे के सारे दूध से भर गए। अब वो औरत बार बार महबूब को देख रही है, महबूब के चेहरे का दीदार कर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे सफ़र शुरू कर लिया, शुक्रिया अदा किया। अब उसका खामद अबू माबद जब आया तो उसने कहा, आज क्या है कि मैं देख रहा हूँ हमारे घर पर नूर बरसता नज़र आ रहा है और घर के अंदर खुशबू ही खुशबू। जब घर के अंदर आता है तो देखता सारे बर्तन दूध से भरे हुए। मैं माबद से पूछता ये क्या मामला है, आज क्या है? तो मैं माबद कहने लगी, मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैंने किस नूरानी हस्ती को देखा, मुबारक चेहरे वाले को देखा, वो क्या ही नूरानी मुबारक था। तो आका का वो उसने हुलिया बयान किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रईतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाती, मैंने एक रोशन चेहरे वाले को देखा, हसनुल खलकी, क्या ही हसीन था, फी लिहयतिही कसासा, क्या ही उसकी दाढ़ी घनी थी और उसके बाल इतने स्याह थे और मैं तो देखकर देखती रह गई। उसकी आंखें सुरमीली थी, उसके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। दूर से देखते फिर भी हसीन लगते, करीब से देखते हुस्न
حسن کے اندر اور اضافہ ہو جاتا، ایسا حسین میں نے دیکھا نہیں۔ اس نے وہ حلیہ بیان کیا، ایسے الفاظ لے کر آئے، کہاں یہ زباں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں کہاں نامی نامی۔ یا صاحب الجمال ولا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد خدا بزرگ تیر قصے مختصر۔ کسی فارسی شاعر نے کہا، ہزار بار بشوئے میں دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے ادب۔ اگر میں اپنی زبان کو ہزار مرتبہ بھی مشک و عنبر کے ساتھ دولوں، پھر بھی میری ناپاک زبان اس لائق نہیں کہ محبوب کا پاک نام لیا جائے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو سکرین پر چلنے والے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد حمزہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔